बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे को इस तरह तोड़ दो, आपके घर में इतना रिस्क, इतनी दौलत आ जाएगी कि ऐसे कह लें कि दौलत की आग लग जाएगी। पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, रिस्क ही रिस्क आना शुरू हो जाएगा। हर तरफ से घर में दौलत की, रिज़्क की ऐसे बारिश होगी कि कभी पहले देखा नहीं होगा। दोस्तों, एक अंडा जिसको लेकर आज एक अमल आपकी खिदमत में आपके हवाले करने जा रहा हूँ, इसको आप लोगों ने करके देख लेना है। जिस भाई को, जिस बहन को इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, अर्जेंट जरूरत है, कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, उनके लिए आज का एक अंडे का अमल लेकर आया हूँ। इसको आप लोग अगर कर लेते हैं, यकीन करें कि जितनी भी दौलत मिलने में रुकावटें होंगी, रिज़्क आने में रुकावटें होंगी, वो सारे की सारी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आज मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई बहन इस अमल को जरूर कर लें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ आपको नसीब फरमा दे। आज का ये अहम तरीन अमल है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हमारे घर में रिज़्क आ जाए, दौलत आ जाए, हमारे पैसों की ज़रूरत पूरी हो जाए, हमें जितनी दौलत चाहिए वो हमें मिल जाए। तो आप लोगों ने एक अंडा लेकर उस पर ये अमल करना है। अब कुछ लोग अंडे का सदका भी करते हैं, अंडे को सर के ऊपर से वार कर फेंक देते हैं। कौन सा तरीका इनमें सही होता है कि जो असर रखने वाला हो और जिसकी तासीर भी इतनी हो कि फौरन उसका हमें नतीजा मिल जाए, फौरन उसका रिजल्ट मिल जाए। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अपने सर के ऊपर से अंडे वार कर, अपनी औलाद के ऊपर से अंडे वार कर या किसी भी घर के शख्स के ऊपर से अंडे वार कर उनको फेंक देते हैं। बाज़ लोग पानी के अंदर अंडों को फेंक देते हैं, बाज़ लोग कब्रिस्तानों में फेंक देते हैं, बाज़ लोग अंडे किसी को दे देते हैं। तो एक बात आप हमेशा याद रखें कि सदक़े के बारे में जितनी भी हदीस मुबारका हैं, इस्लाम से हमें मिलती हैं, उनके अंदर कहीं भी ये बात नहीं कि सदक़े को फेंका जाए। सदक़े को फेंका नहीं जाता, बल्कि सदक़े को अदा किया जाता है और अदा करने का हुक्म है। आप वो सदका किसी भी सूरत में अदा कर सकते हैं, चाहे वो दाल की सूरत में हो, अंडे की सूरत में हो, गोश्त की सूरत में हो, पैसों की सूरत में हो, या खजूर लगा लें उसकी सूरत में हो, चावल लगा लें, गंदम लगा लें, आटा लगा लें, किसी भी सूरत में हो उसको अदा करना है। कोई भी चीज़ आप खाने की इस्तेमाल करें, जब देते हैं तो वो हदीस पाक से सदका साबित है। अब लोग एक चीज को समझते हैं कि हम सदका फेंकते हैं, तो सदके को बिल्कुल भी फेंका नहीं जाता, बल्कि सदका अदा किया जाता है, सदका दिया जाता है। अगर किसी भी खाने की चीज को आप सदके की नियत से फेंकेंगे, अगर कहेंगे कि इसको फेंक दें सदके की नियत से, तो ये तरीका ठीक नहीं है। अलबत्ता कुछ ऐसे अमाल जरूर होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर किसी की नज़र उतारनी हो, किसी के ऊपर से जन्नात के असरात को ख़त्म करना हो, तो उसके लिए आप अंडे को फेंक सकते हैं, सदके की चीज़ों को फेंक सकते हैं, लेकिन वो आमाल में शामिल हो जाएंगे। जैसे गोश्त हो गया, दालें हो गई, आपने ऊपर से वार कर उनको आप फेंक सकते हैं, लेकिन उनको आप सदका नहीं कहेंगे। तो सदका जो होता है वो अदा किया जाता है। उसको आप पानी के अंदर भी रख सकते हैं, खुश्की के ऊपर भी रख सकते हैं, ताकि परिंदे वगैरह उसको खा लें, या पानी के अंदर से मछलियाँ उसको खा लें। तो उसके बाद जो एक और सूरत होती है कि वो ये कि आप किसी गरीब को अदा करते हैं, किसी गरीब के हाथों में दे दें, अपनी बीमारियों से बचने के लिए, रुकावटों से बचने के लिए। तो एक बात बस आपने याद रखनी है कि जब भी अंडे का अगर सदका देना है, या आपने दाल का, चावल का, किसी भी चीज़ का सदका देना है, तो इस नियत से देना है कि मैं इस सदके को अदा कर रहा हूँ। ये नहीं कहना कि मैं सदके को फेंक रहा हूँ, क्योंकि फेंकने और अदा करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आपको किसी आमिल ने बताया है, किसी दम वाले ने बताया है कि आपने फला चीज़ अपने सर के ऊपर से वार से इसको फेंक देना है, तो वहाँ सदके की नियत नहीं होगी, वहाँ पर आप उसके अमल की नियत के ऊपर आप कर सकते हैं। किसी भी असरात से बचने के लिए, नजर बद से, हसद से बचने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे कि लोग मिर्चें लेकर उनको सर के ऊपर से वार कर उनको जला देते हैं, तो इसी तरह आप लोग अपनी किसी भी नजर बद को, असरात को ख़त्म करने के लिए आप फेंकने का अमल कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, ये तोड़ने का अमल बताने जा रहा हूँ। तोड़ने का अमल बहुत ही ज़्यादा ये खास अमल आपको देने जा रहा हूँ, जिसको करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही अंडा टूटेगा, अंडा टूटते ही आपकी किस्मत फूट पड़ेगी।
आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे, रिज़्क दौलत के ताले खुल जाएंगे। जितनी भी बंदिशें, रुकावटें, जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा खुल जाएगा और आपके हाथों में आ जाएगा, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा और उसको आप जैसे चाहें आप इस्तेमाल कर सकेंगे। और उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो ये होता है कि कौवे को अंडे का सदका देना है। वो कैसे देना है, किस तरह से देना है, 2-3 चीजें बस जहन में रख लें और एक अंडा लेकर चुप करके उसका सदका दे दें। फिर देखें आपके घर में कैसे रिज़्क दौलत की बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। यूं कह लें रिज़्क दौलत की आग लगना शुरू हो जाएगी। लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। आपने खास ख्याल रखना है कि कौवे को एक अंडे का सदका किसी भी दिन आपने देना है। आप लोगों ने एक अंडा लेना है। हो सकता है आपके घर में किचन में मौजूद हो, नहीं तो अभी दुकान से ले आएं। आपने एक अंडा लेने के बाद कोशिश करें कि अगर ये अमल सुबह के वक्त किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सुबह के वक्त कौवे जो हैं वो सुबह सुबह निकलते हैं रिज़्क की तलाश में, तो सुबह का वक्त ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर रात को करना चाहें रात को भी किया जा सकता है। तो आप लोगों ने एक अंडा लेकर अपने घर की छत के ऊपर चले जाना है, क्योंकि कौवे जो होते हैं वो घर की छत पर ही आते हैं। जब आप छत पर चले जाएं तो आपने उस अंडे को एक साइड से थोड़ा सा क्रैक कर देना है, यानी कि थोड़ा सा तोड़ देना है। ज्यादा नहीं तोड़ना कि वो सारा बाहर निकल आए, थोड़ा सा बस उसको तोड़ देना है। चाहे दीवार के साथ मारकर उसको तोड़ लें या किसी पत्थर से थोड़ा सा तोड़ लें, ठीक है। उसको तोड़कर आपने एक साइड से क्रैक करके उसको छत के ऊपर आपने एक साइड में रख देना है। अंडे को याद रखना है, मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ना। अगर मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया तो वो सारा नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर के खराब भी हो सकता है। उसके ऊपर चींटियां, इस तरह की दूसरी चीजें भी उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। आप लोगों ने थोड़ा सा उसको क्रैक करके छत के ऊपर रख देना है, क्योंकि जब आप क्रैक करके उसको छत के ऊपर रखेंगे तो उसकी जो खुशबू होगी ना, वो जैसे ही निकलना शुरू होगी तो आपका काम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कौवा जो होता है उसकी हिस जो होती है वो बहुत तेज होती है। सूंघने की हिस इतनी तेज होती है कि अगर वो आधा मील भी दूर हो तो वहां से सूंघ सकता है। जब आप अंडे को क्रैक करके घर की छत के ऊपर रख देंगे तो उसकी खुशबू को सूंघकर वो फौरन आपके घर की छत की तरफ आ जाएगा। एक नहीं हो सकता है 5, 10, 20 कौवे आपके घर की छत की तरफ आ जाएं और आकर उस अंडे को जिस तरफ से वो क्रैक हुआ होगा वहां से अपनी चोंच के साथ उसको अंदर से खाना शुरू कर दें। जैसे जैसे वो उसको खाना शुरू करेंगे आपका काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने बताया 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, वो आपने लाजमी कर लेनी है कि सबसे पहले अपने सर के ऊपर से 7 मरतबा उसको वार कर फिर क्रैक करके रखना है और उसके साथ उसके ऊपर आपने सूरह मुबारका कुरान पाक की सूरह नास जो है ना वो 3 मरतबा उसके ऊपर पढ़कर आपने उसकी तिलावत करके 3 मरतबा तिलावत करके 7 मरतबा अपने सर के ऊपर से वार के फिर उसको आपने अपनी छत के ऊपर रखना है। जब आप ये अमल कर लेंगे इसका ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आपके घर में जितनी भी रुकावटें होंगी, जितनी भी आपके ऊपर बंदिशें होंगी, रिज़्क दौलत की बंदिशें होंगी, जैसे भी कोई ऐसी रुकावटें होंगी कि जो आपकी किस्मत आपके काम को खुलने का नाम नहीं ले रही थी, आपके काम में रुकावटें बनी हुई थी, वो सारी की सारी खुलना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों ने उसके ऊपर जो सूरह नास की तिलावत करनी है वो 3 मरतबा पढ़कर तिलावत करनी है। अभी मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ वीडियो के एंड पर सूरह नास का। तो उसको आपने 3 मरतबा पढ़कर अंडे के ऊपर आपने चुप करके फूंक मार के 7 मरतबा सर के ऊपर से वार के थोड़ा सा क्रैक करके छत के ऊपर रख देना है और खुद नीचे आ जाना है। बस इतना सा काम करना है। उसके बाद फिर देखें आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे आपके काम पूरे होना शुरू हो गए, कहाँ कहाँ से आपके घर में रिज़्क दौलत आना शुरू हो गया, कहाँ कहाँ से आपके पास ऐसी ऐसी सहूलतें आएंगी, ऐसे ऐसे आपको मौके मिलेंगे कि जहाँ भी हाथ उठाएंगे मट्टी में भी हाथ डाल देंगे तो उसको भी सोना बना देगी। ये ऐसा पावरफुल अमल है, इसको आपने एक दफ़ा करके ज़रूर देख लेना है। अपने लिए भी कर लें, अपने बच्चों के लिए कर लें, बहन भाई बेटों के लिए कर लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। सूरह नास आपको दिखाता हूँ, आपको आती भी होगी, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, तिलावत कर लीजिएगा और इसके अमल को ज़रूर कर लीजिएगा।